और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बैठकों और ईरान पर युद्ध की धमकियों का खामनेई पर बिल्कुल असर नहीं दिख रहा है। अमेरिका को इस बात की टेंशन है कि इतनी धमकियों और सैन्य चेतावनी के बावजूद खामनेई समर्पण क्यों नहीं कर रहे। हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरा पश्चिम एशिया जंग के मुहाने पर अब पहुंच गया है। देखिए, ईरान पर हुआ बहुत बड़ा हमला। F-22, F-35 रेडी टू अटैक। स्टिल्थ विमानों F-22 और F-35 का मूवमेंट। खुफिया इनपुट के मुताबिक हाल ही में लैंगिंग एयर फोर्स बेस से F-22 रैप्टर विमानों की एक बड़ी टुकड़ी को जॉर्डन के मुअफ्फाक साल्टी एयर बेस पर शिफ्ट किया गया है। F-22 विमानों का इस्तेमाल दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले देखा गया था। इधर ट्रंप ने कहा कि अगर वे डील नहीं करते तो हमें उन्हें रोकना होगा। ये बयान कूटनीति के बजाय सैन्य कार्रवाई की ओर इशारा करता है। इजरायली सेना ने अपनी उत्तरी बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। होम फ्रंट कमांड को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। एक्सियोस के मुताबिक इजरायली अधिकारी अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि केवल ईरान के परमाणु ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से हमला किया जाए। युद्ध के ट्रिगर पॉइंट्स। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक हमला इन 3 स्थितियों में कभी भी शुरू हो सकता है। 28 फरवरी की समय सीमा। यदि ईरान ने परमाणु संवर्धन पूरी तरह बंद करने का लिखित आश्वासन नहीं दिया, दावा तो यह भी किया गया कि जैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत इजराइल के तट पर अपनी पोजीशन ले लेगा, उसके बाद हमले का आदेश किसी भी पल दे दिया जाएगा। अमेरिकी नौसेना ने मध्य पूर्व में अपनी शक्ति को 2 गुना कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये पहले से ही क्षेत्र में तैनात है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत इस वक्त इजराइल के तट के पास या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहा है। क्षेत्र में एक साथ 2 विमान वाहक पोतों की मौजूदगी का मतलब है कि अमेरिका केवल डराने के लिए नहीं बल्कि हफ्तों तक चलने वाले बड़े हवाई अभियान की तैयारी कर चुका है। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने साफ कहा कि हम सिर नहीं झुकाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का एक बयान भी चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर ताकतवर होते हैं, लेकिन उससे भी ताकतवर होती है वो मिसाइल जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ही डुबा सकती है, और वो मिसाइल हमारे पास है। ईरान ने ये भी संकेत दिया कि किसी भी हमले की स्थिति में वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। با ناجوانمردی قدرت‌ها ایستادن تا ما رو مجبور کنن که در مقابلشون سرخم بکنیم. همان گونه که شما در مقابل سختی‌ها سرخم نکردید، ما نیز در مقابل این مشکلات سر नहीं झुका ईरान, तड़प रहा ट्रंप का दूत। विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप को इस बात को लेकर व्याकुलता है कि ईरान ने अमेरिका के दबाव में भी अब तक आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की जिज्ञासा है कि ईरान बढ़ते अमेरिकी दबाव के बावजूद आखिर झुका क्यों नहीं, जबकि दोनों पक्षों के बीच परमाणु वार्ता मुख्य मुद्दों पर अटकी हुई है। अमेरिकी मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप ये सवाल उठा रहे हैं कि क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना की भारी तैनाती के बावजूद तेहरान ने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया। विटकॉफ ने कहा, राष्ट्रपति ने आज सुबह मुझसे यही सवाल पूछा और मैं निराश शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि वे समझते हैं कि उनके पास कई विकल्प हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जिज्ञासा है कि उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया। मैं आत्मसमर्पण शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों नहीं किया। विटकॉफ का मानना है कि वॉशिंगटन को उम्मीद है कि ईरान औपचारिक रूप से यह स्पष्ट करेगा कि वो परमाणु हथियार नहीं चाहता
और इसे साबित करने के लिए ठोस कदम बताए। Curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon. इधर राष्ट्रपति ट्रंप के शेड्यूल को लेकर जो अपडेट्स है वो ईरान पर हमले को लेकर गंभीरता दर्शा रहे हैं। ट्रंप फिलहाल फ्लोरिडा के बजाय वॉशिंगटन और जॉर्जिया जैसे क्षेत्रों में सक्रिय देखे गए। 19 से 21 फरवरी के बीच भी देखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य अधिकारियों और कैबिनेट के साथ में लगातार बैठकें कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि ट्रंप सीमित स्ट्राइक पर विचार कर रहे हैं ताकि ईरान को वापस बातचीत की मेज पर लाया जा सके। लेकिन पेंटागन ने हफ्तों लंबे ऑपरेशन की तैयारी भी पूरी कर ली है। पेंटागन और विभिन्न ओजीएंट सूत्रों के मुताबिक B-2 बम वर्षकों की तैनाती को लेकर स्थिति इस तरह से नजर आ रही है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक बम वर्षकों को कई फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशंस पर तैनात किया है ताकि ईरान पर हमला करने का वक्त न्यूनतम रखा जा सके। अब देखना यह होगा कि अमेरिका ईरान पर हमला कब करता है और ईरान इस पर पलटवार कैसे करता है। पश्चिम एशिया में जंग के हालात बन गए हैं। समंदर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती की वजह से ईरान को खुली चुनौती मिल रही है। ऐसे में सवाल यह कि क्या ईरान पर अमेरिका का हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अब दुनिया की नजर इसी टकराव पर टिकी है जहां एक चिंगारी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। देखिए, सैटेलाइट और ताजा खुफिया जानकारी के मुताबिक अमेरिका के B-2 स्पिरिट बम वर्षक न केवल तैयार हैं बल्कि इस वक्त संभावित सैन्य हमले को लेकर के फुल एक्टिव हो चुके हैं। ट्रंप के शेड्यूल और सैन्य गतिविधियों को लेकर जो ठोस जानकारी सामने आ रही है वो इस तरह की है। B-2 बम वर्षकों की तैनाती और हाई अलर्ट। अमेरिका ने अपने B-2 स्टिल्थ बम वर्षकों को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिजूरी स्थित व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 बेड़े को अब हाई अलर्ट पर रखा गया है। पिछले साल जून 2025 में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान इन्हीं बम वर्षकों ने ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो और नतांज पर 30,000 पाउंड के GBU-57 बंकर। खबर है कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। दावा किया गया कि वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप 2 दिन से कमांडरों के साथ मीटिंग में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को भनक लग गई है कि अमेरिका के B-2 बम वर्षक उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई है। देखिए, ان ضربه متقابل محکم خواهند خورد. B-2 से हमला हुआ फाइनल। वॉर रूम में पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी और इजरायली मीडिया ने खुफिया हवालों से जो दावे किए हैं वो बेहद खतरनाक जंग का सीधा संकेत माने जा रहे हैं। भले ही ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया हो, लेकिन जो खुफिया जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका के B-2 बम वर्षकों का बेड़ा बेहद तेज गति से हमला करने के फॉर्मेशन में आ चुका है। डियोगो गार्सिया से लेकर मिजूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस पर जबरदस्त तैयारी शुरू हो गई है।
इधर ईरान ने अपनी 9 तरह की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को अपने सबसे एक्टिव 7 मिसाइल अड्डों पर पहुंचा दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने 2 टूक आदेश दे दिया है कि अगर वो अमेरिकी हमले में मारे जाते हैं तो उनके बाद अमेरिका और इजराइल पर हमला कब और कैसे करना है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता था कि जैसे ही अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमला करने के लिए मिडिल ईस्ट में पहुंचेंगे, ईरान घबराकर अमेरिका की सभी शर्तों को मान लेगा। लेकिन ईरान ने अब तक ना तो अमेरिका की परमाणु शर्तों को माना है और ना ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लगाने पर तैयार हुआ है। अब ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप की बौखलाहट का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप के सबसे करीबी और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में माना कि ट्रंप इस बात से हैरान और परेशान हैं कि अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत और जबरदस्त एयरफोर्स की शक्ति देखने के बावजूद ईरान झुका क्यों नहीं है। ट्रंप को और अमेरिकी कमांडरों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जिसके दम पर ईरान बार बार हर दिन अमेरिका और इजराइल को जंग की सीधी चुनौती दे रहा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना फ्लोरिडा का दौरा रद्द कर दिया है और वो पेंटागन के टॉप कमांडरों के साथ ईरान पर हमले का आखिरी आदेश देने की तैयारी में जुटे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर और B-2 तैयार, वॉशिंगटन से युद्ध का आदेश। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी सैन्य मजबूती को मैक्सिमम प्रेशर मोड में डाल दिया है। वहीं ईरान ने भी अपने सबसे घातक हथियारों और रणनीतियों के साथ में जवाबी कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। सबसे बड़ा खुफिया इनपुट तो ये है कि ईरान ने अपनी रक्षा नीति को बदल करके अब ऑफेंसिव डॉक्ट्रिन कर दिया है। ईरानी जनरल अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि वो हमले का इंतजार नहीं करेंगे। यदि उन्हें हमले का निश्चित संकेत मिलता है तो वो पहले ही हमला कर सकते हैं। इस बीच ओमान के विदेश मंत्री फिलहाल मध्यस्थता की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच का समय कूटनीति के लिए आखिरी मौका है। लेकिन इसके साथ खबर यह भी है कि ट्रंप अपने ही बयान के उलट ईरान को दिए गए अल्टीमेटम से उल्टे दी गई तारीख से पहले ही हमला कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की सैटेलाइट तस्वीरें और जंगी जहाजी बेड़ों की बदलती आक्रामक पोजीशन ये साबित करती है कि ईरान पर बस हमला होने ही वाला है।